हम्म, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, डबल डिग्री, ये डबल डिग्री की बातें इतने सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही है। उन सब बातों का आज हम इस वीडियो में खंडन करने वाले हैं कि पहला सवाल कि हम इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे। हम क्यों नहीं बना रहे थे इस पर वीडियो? उसका रीजन है दोस्त मेरे, हमको ऐसा लगा कि जो बात जहां है उसको वहीं छोड़ देते हैं। इसको बहुत ज्यादा कुरेदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं। हायर अथॉरिटी तक भी बातें पहुंचती है, चूंकि जब एनटीपीसी का आंदोलन, एएलपी का आंदोलन हुआ था या पिछला एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था, उसमें मेरा चैनल इस बार ब्लॉक भी हो गया था, पिछले बार केस भी हो गया था। तो इसलिए मॉनिटरिंग में हमारा चैनल रहता है। तो दोस्त मेरे, हमने सोचा कि जो बात जहां है उसको वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे इस जद में आ जाएंगे। लगभग 40% बच्चे इस जद में हैं जिनका आईटीआई और ग्रेजुएशन एक साथ है। 10% बच्चे हैं जिसका आईटीआई और इंटर एक साथ है। तो हमने सोचा कि जो बात जहां है वहीं छोड़ देते हैं। और आप दोस्त मेरे देखोगे इसको, तो ये चीजें जो डबल डिग्री वाला मामला है, ये बिहार, इस बात की अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल आपको बिहार यूपी झारखंड जैसे जगहों पर ही हो पा रहा है, और खास करके बिहार और यूपी में। तो जो बाहर में जो लोग वेरीफाई करेंगे, अलग अलग बोर्ड में जो लोग वेरिफिकेशन ऑफिसर्स होंगे, उनको इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं है। हमने ये सोचा कि भैया अगर मान लो डिजी लॉकर में भी सर्टिफिकेट है तो है, तुम जो एग्जाम क्वालिफाई करोगे वो उसकी जांच करेंगे। ऐसा थोड़े कि आईटीआई में तुम क्वालिफाई करोगे एलपी में, या तुम्हारा डिग्री चेक होगा एनटीपीसी का। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बच्चा एनटीपीसी में सेलेक्ट हो गया तो एनटीपीसी का वेरिफिकेशन करवाएगा, वो एलपी का वेरिफिकेशन करवाने ही नहीं जाएगा। और अगर कोई बच्चा एनटीपीसी में नहीं सेलेक्ट हुआ, एएलपी में सेलेक्ट हो गया है, तो वो एएलपी का वेरिफिकेशन करवाने जाएगा, वो एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल क्यों दिखाएगा? हमने सोचा जो बात जहां है वहीं छोड़ देते हैं। बिहार यूपी के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, इन लोगों का ही अक्सर डबल डिग्री है। बाकी लोगों के यहां तो डबल डिग्री होता ही नहीं है, यहीं पर थोड़ा बहुत अटपट होकर के डबल डिग्रियां मिल जाती है। हमने सोचा जो बात जहां है वहीं छोड़ देते हैं। कोई भी बच्चा वेरिफिकेशन में जाएगा तो वो एएलपी के लिए जो डिग्री प्रस्तुत करेगा उसकी वही जांच होगी कि वो सही है या नहीं है। लेकिन इतना ने इस बात को कुरेदा गया, इतना ने इस बात को कुरेदा गया कि अब हमको लगता है कि वेरिफिकेशन के टाइम में कहीं एक अलग से कॉलम ना बन जाए, क्या आपने डबल डिग्री किया है, अंडरटेकिंग ले ले। इसलिए अब थोड़ा सा बचना पड़ेगा, नहीं तो ये बात जहां थी वैसे ही रहती तो पिछले बार भी हजारों बच्चे ज्वाइन किए और इस बार भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस बात को इतना ना हाईलाइट किया गया कि अब ये चीजें बोर्ड तक पहुंच गई है और डबल डिग्री वालों को अब थोड़ा सा बचना होगा। आज तक हम इस पर कोई फ्रेश वीडियो नहीं बनाए थे, उसका रीजन यही था कि हम चाहते थे जो बात जहां है वो वहीं रहे। लेकिन अब क्या मामला है दोस्त मेरे, कि अब इस बात पर आपको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि इस पर सब लोगों ने मिलकर इतना ना गैदरिंग किया है कि यह बात घिना चुका है। इसलिए अब आपको सतर्क रहना होगा। आप कहिएगा पहले से ईमेल आधार ले लिया है, एनटीपीसी में उसी रजिस्ट्रेशन पर भरना है, केवल क्वालिफिकेशन ऐड करना है, डबल डिग्री है, हमने कर भी दिया है। तो पहले तो अगर आपको क्वालिफिकेशन ऐड करना है तो आप ऐड करके भर सकते हैं, बहुत ज्यादा समस्या पहले नहीं थी, लेकिन अब इतना बात ही घिना गया कि अब है। अब अगर आपका डिग्री टकराया हुआ है तो अब थोड़ा सा आप बच जाइए, बचिए जाइए। हम आपको बताते हैं एक छोटा सा एनालाइजेशन। मान लीजिए आपने आईटीआई और इंटर किया है, मान लीजिए आपने आईटीआई प्लस इंटर किया है। इंटर किया पहले बच्चा हम जो मेरे ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे हैं उसमें इंटर किया है बच्चे ने, और आईटीआई और ग्रेजुएशन साथ में कर लिया है। इंटर तो किया है फ्रेश, 10% ही बच्चे हैं जिसका ये दोनों लड़ा हुआ है। अधिकतर बच्चों का आईटीआई और ग्रेजुएशन लड़ा हुआ है। हम उसकी बात कर लेते हैं। आईटीआई ग्रेजुएशन जिसका लड़ा हुआ है, आप गौर से देखिए तो ये जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और आरपीएफएसआई, ये रेलवे की पूरी वैकेंसी का 10% है और ये रेलवे की पूरी वैकेंसी का 90% है। अब चूंकि बातें बहुत ज्यादा घिना गई है तो आप बचिए। बचिए क्या कि आप ग्रेजुएट, अगर आपका आईटीआई और ग्रेजुएशन साथ में है तो आप ग्रेजुएट लेवल छोड़ दीजिए, उसका फॉर्म मत भरिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल भरिए। देखिए क्या क्या तब भरिए आप। अगर आपका आईटीआई ग्रेजुएशन साथ में है तो आप ये दोनों फॉर्म छोड़ दीजिए।
और अगर आरपीएफ एसआई भर दिए हैं तो इसका एग्जाम देने नहीं जाइएगा। अगर ईवी भर दिए हैं तो इसका भी एग्जाम देने नहीं जाइएगा। अगर आपने भर दिया है तो, और नहीं भरा है तो आप इसको नहीं भरिएगा। इसका अगर भर दिया तो एग्जाम देने नहीं जाइएगा, अगर आईटीआई ग्रेजुएशन साथ में लड़ गया है तो। एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी, ये मिला के 90% वैकेंसी है। तो आप 10% के लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होइए, आप डबल डिग्री का लाभ भी तो ले रहे हैं। तो आप सिर्फ ये 90% को टारगेट कीजिए। एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी, इतना को आप टारगेट कीजिए, ये दोनों को भूल जाइए। अगर इसको भर भी दिए हैं इसका एग्जाम देने मत जाइए, और अगर इसको भी भर भी दिए हैं तो एग्जाम देने मत जाइए। ठीक है। अब मामला क्या है दोस्त मेरे, कि बच्चे कहते हैं जिसका आईटीआई और इंटर लड़ा हुआ है, और अगर आपने आईटीआई किया हुआ है हिंदी इंग्लिश का एग्जाम दे करके तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आईटीआई ही इंटर के वैलिड है, और ग्रेजुएशन कर लिया तो आप दोनों भर सकते हैं। इंटर को आप गॉन कर दीजिए, इंटर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, आईटीआई और ग्रेजुएशन की बात करेंगे। ठीक है। डबल डिग्री कहीं ना कहीं कानूनन अपराध है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप एक ही समय में 2 डिग्रियां नहीं ले सकते हैं, यह कहीं ना कहीं दोस्त मेरे कानूनन अपराध है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पकड़े जाने पर जेल होगा, ये बात भी फिक्स है। पकड़े जाने पर आपको सजा मिलेगी, रेलवे आपको डिबार भी कर सकता है, इसके लिए भी आप निश्चिंत है। जो गलत है वो गलत है, और एकदम अगर आप ऐसा किए हैं तो वो गलत है, आप एग्जाम देने नहीं जाइएगा। ठीक है। अब दोस्त मेरे 90, आपको चिंतित होने की भी जरूरत है, 90% जो एग्जाम है वो आपका आईटीआई लेवल पे है। इंटर ग्रेजुएशन तो किसी का नहीं लड़ता है, क्योंकि इंटर करोगे तभी तो ग्रेजुएशन करोगे। और दूसरा, जिसका इवनिंग कॉलेज से है और तब लड़ गया है, तब आप दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और अगर आपका ओपन यूनिवर्सिटी से है तब भी आप दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ही साल में अगर आपने आईटीआई भी किया, उसी साल में आपने ओपन से ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो आपका दोनों वैलिड है। अगर आपने आईटीआई किया और इवनिंग कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो आपका दोनों वैलिड है, कहीं से लड़ा हुआ बात नहीं है। लेकिन अगर आपने रेगुलर से आईटीआई ग्रेजुएशन आपका लड़ गया है, अगर आपका ऐसा है तो वो गलत है। हम बार बार कह रहे हैं ये गलत है, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। ठीक है। अब दोस्त मेरे, अगर आपने भर दिया तो आप एग्जाम देने नहीं जाइए, ये कुल मिला के मामला है। इवनिंग कॉलेज वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन यूनिवर्सिटी से किए हैं, इग्नू वगैरह से, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ भी गया है तो आपका लड़ा नहीं है। और आईटीआई इंटर बहुत कम बच्चों का साथ में होगा, आईटीआई इज इक्विवेलेंट टू इंटर है अगर आपने हिंदी इंग्लिश का एग्जाम दिया है। कुल मिला के मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लगभग रेलवे में 90% जो एग्जाम है वो आईटीआई बेसिस पर ही आपके हो जाएंगे, इसलिए सोच समझ के आप अपना कदम उठाएं। दोस्त मेरे, ये कहीं ना कहीं ये कानूनन अपराध है, पकड़े जाने पर आप डिबार हो जाइएगा या आपको सजा भी हो सकती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये बातें जहां थी वहां थी तो ठीक थी, लेकिन जब आप आ गई है तो अब ये कॉलम आपको फुलफिल करना होगा। हमने आज तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज वीडियो बनाना मजबूरी हो गया, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं इस बात के लिए। ठीक है। बाकी मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है, कोशिश करेंगे आपके सफलता में अपना योगदान देने का। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।